दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। आप पूछेंगे कि चुनावी मौसम है और ऐसे में महाकवि दिनकर की रश्मिरथी की ये पंक्तियां मैं क्यों पढ़ रहा हूं। जी हाँ, उसकी खास वजह है क्योंकि भगवान दुर्योधन के दरबार में जब पहुंचे हैं तो उन्होंने 5 गांव मांगा है और उन 5 गांव में से एक गांव जो मांगा गया था वो था व्याघ्रपथ, यानी कि आज के जमाने का बागपत। दुर्योधन वो नहीं दे सका था और महाभारत युद्ध हो गया था। इस बार फिर से एक युद्ध है, चुनावी युद्ध है, और इस वक्त हम यहाँ बागपत में मौजूद हैं समझने के लिए कि यहाँ पर सब कुछ वैसा ही रहने वाला है या फिर यहाँ बदलाव की बयार बह रही है। तो महाभारत कालीन जो पृष्ठभूमि है इस पूरे इलाके की, और सिनौली गांव जहां से पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, शुरुआत यहीं से। और यहाँ के लोगों से बात करने के बाद पता चलता है कि आखिरकार वो मुद्दे कौन कौन हैं जिन पर वोटिंग होने वाली है। जाहिर है सुरक्षा एक मसला इस पूरे इलाके में बार बार कहा जाता है, लेकिन गन्ने की पेमेंट की भी बात है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर अगर जयंत चौधरी और अजीत सिंह और उसके पहले चौधरी चरण सिंह के परिवार से लगाव लोगों का है तो योगी आदित्यनाथ से दुराव भी नहीं है। लेकिन एक सबसे अहम बात है और वो है गन्ने की पेमेंट का मसला, और किसान कैसे सोचते हैं और क्या चुनाव को वो इस बार सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही हैं। हम बागपत के सिनौली गांव में हैं और श्रीराम शर्मा जी ये आपका खेत है जहां इस वक्त हम खड़े हैं। जी सर। ये सिनौली गांव दर्शकों को बताइए सबसे ज्यादा पुरातात्विक वाले यहाँ क्यों आते हैं? पुरातत्व वाले यहाँ पे जो है पुरातत्व से मिलते जुलते अवशेष मिलते हैं, खुदाई महाभारत कालीन से मिले हुए हैं। क्या क्या मिले हैं? यहाँ पे जो है सोने का मुकुट मिला है, अर्थ मिला है, 2 रथ मिले हैं यहाँ पे, और कॉपर की तलवार मिली है, कॉपर के कंगन मिले हैं, मर्दभांड मिले हैं, और भी कुछ चीजें होंगी। हाँ, बहुत रेश दबा है यहाँ पे जमीन में। अगर खुदाई हो, अभी अधूरा है, फिर का सरकार कुछ इसमें है खुदाई करावे। अच्छा, तो ये इनके खेत में इतने पुरातात्विक इतिहास दबे हुए हैं। जी। और एक युद्ध था महाभारत, और एक युद्ध चुनावी है। अभी युद्ध चल रहा है। मैं तो बीजेपी का पक्का, ये बड़ा गलत है। पर है हमारे साथ में। अच्छा, बच्चे हमारे साथ में। हाँ, लेकिन बाबा का खौफ है। हाँ, बाबा ने खौफ है। इन्हें नहीं पता कितनी गुंडागर्दी खत्म कर दी। आप तो देख रहे होंगे। यहाँ ये निकल जाते यहाँ तक बुग्गी हमारे साल की थालियाँ बाबा चढ़े दे रहा नहीं होते दे रहा। मोटर सार के तारे थे, ये मोटर चोर पास कौन पास जा। ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है। अब आप युवा है, आप बताएं कि क्या एक तरफा मामला है या फिर जयंत अखिलेश सब एक तरफा है बीजेपी का? तो कह रहे थे कि जयंत और अखिलेश के आने से माहौल यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। उस गठबंधन से हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, वे भी जाट भी बेवकूफ नहीं बना रहे, 50-50 है सब यहाँ पे। सब 50-50 यहाँ से कोई बेवकूफ नहीं बना रहा। मोमडन अपने साथ है, 10% मोमडन अपने साथ है, मतलब भाजपा के साथ। भाजपा के साथ और 50 और उस तरफ, मतलब इस बार जयंत के साथ लोग हैं या नहीं? नहीं, जयंत के साथ भी है, बीजेपी के साथ भी है। अब क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कि कौन सी चीजें लोगों के दिमाग में होंगी? सर, सबसे बड़ी चीज है आज के टाइम में विकास, और विकास आज के टाइम में बीजेपी के टाइम में बहुत ज्यादा हो रहा है, जो पहले नहीं हुआ था लेकिन अब बहुत ज्यादा हो रहा है। हर जैसे कि हाईवे दे दिया हमारे यहाँ पे, जैसे हाईवे दिए हैं, ये धारा 370 कश्मीर वाला मुद्दा था वो खत्म किया है, और उसके बाद अभी भी पार्टी काम कर रही है बहुत ज्यादा। अच्छा, हर चीज आप हर जन धन की सुन रही है सबकी। इधर आइए, पीछे से जोर से बोलते हो। आगे से बोल लेंगे। हाँ, बताओ। हाँ जी, ये बताओ कि इस बार किसका पलड़ा भारी? जयंत का। पर ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी तो जनता तो कहू जाएगी, पर जयंत का है पूरा, और जयंत का एरिया जट्टू का गांव है। वो तो जीत हो या हार हो, आप हमेशा यही कहोगे, लेकिन पिछली बार तो यहाँ कमल खिल गया। नहीं, पिछली बार तो लहर थी, अब लहर नहीं है। क्या बदला गया?
बदलेगा कृषि कानूनों पे, बिल्लू पे, सब रंगों पे बदलेगा। एक लैंडा छोड़ रखा है ना, किसी ने कहा यहाँ से भाई लैंडा छोड़ रखा है ना बंधवा दे। ये बिजार हैं जो पशु हैं, आवारा पशु सब दिन हो गया, सब तरह तो योगी जी ने थोड़ी छोड़ा है, यही तो इसी इलाके मैं थोड़ा छोड़ दिया, सरकार तो उसी में है। योगी थोड़ी ना छोड़ने तो हम लोग पकड़ो सरकार ने तो ना बांधो फिर क्या चलाओ जैसे पहले चलाओ थे। सरकार का काम है। दूध पी का क्यों छोड़ो है ना, देखो ऐसा चलता रहेगा। अब आप बताओ, आराम से सोच समझ कर बताओ, ये जो कह रहे हैं कि नलके का भी इस बार जोर रहेगा, है पिछली बार से ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? पिछली बार से ज्यादा रहेगा, कुछ टक्कर में रहेगा। टक्कर में रहेगा। तो मतलब सीटें किसी को भी जा सकती हैं, भाजपा को भी जा सकती हैं, हाँ किसी को भी नलके को भी जा सकती हैं। हाँ, यहाँ जोर सबसे ज्यादा भाजपा का है। कोई कुछ जो सरकार भाजपा की बनेगी, कैंडिडेट भी भाजपा से जीतेगा। रालोद की है वोट है, लेकिन इतनी नहीं है। 3/3 वोट मान के चलो, 1/3 भाजपा की है, 1/4 रालोद की है, और बाकी बसपा तो थोड़ी बहुत छटपट होते रहते हैं। आप इधर आओ, आप इधर आओ। देखो एक पृष्ठभूमि है यहाँ पे, पिछली बार क्यों वोट दिया गया था, याद करो। नहीं देखो, पिछली बार जो वोट दिया गया था, झगड़े लड़ाई ये वो तो उनकी सब मामला खत्म हो गया या अभी भी है? नहीं अभी कुछ नहीं है। हाँ। जब से योगी जी आए जब से कुछ नहीं है, झगड़ा प्रसाद खत्म हो गया सबसे। किसी टाइम आओ, किसी टाइम जाओ, किसी कोई परेशानी है ही नहीं। हमारा पेमेंट कहा था कि 14 दिन में पेमेंट हो जाएगा गन्ने का। हाँ। कोई पेमेंट नहीं हुआ। एक महीने में एक पर्ची आवे 6,000 रुपए की, 7,000 रुपए की, बस पेमेंट। ये कहा था कि 14 दिन में पेमेंट हो जाएगा। हर महीने सुरक्षा का मामला भी है। सुरक्षा का आया तो सुरक्षा जहाँ गुरु बैठे, सुरक्षा क्या करेंगे? कहीं बैठ जाएंगे, मरेंगे। बोलते हैं यहाँ पे चल नहीं सकते थे पहले, खावेंगे तो सुरक्षा को खाओगे के? पहले कहते हैं चल ही नहीं पाते, कुछ खाने को नहीं मिलेगा। जब चलन की बात है, हम 60 साल की उम्र हो गई, हम चलते ओट बड़े हो गए। अगर कोई गलत करेगा, अगर कोई गलत करेगा तो उसके लिए तो गलत होगा। तो जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ था वो खत्म हो गया? नहीं, मेरे यहाँ नहीं हुआ। हमारे यहाँ कोई पूरे इलाके में नहीं, कहीं नहीं, कोई बताओ, कोई झगड़ा नहीं है हमारे गांव के मोमडन गांव के गांव में रहे, सेफ रहे, कुछ कोई झगड़ा नहीं हुआ हमारे यहाँ। कोई ना कोई सामुदायिक झगड़ा हुआ। मलिक है हमारा रिश्तेदार है, विधायक है, विधायक है हमारा रिश्तेदार है। किसी से पूछो ये वोट देने के, फिर भी और हम वोट नहीं देने का खुद उन्ना कह दी कर लगे भाई नहीं वहीं दियो जयंत का। तो जाटों में कितना % केपी मलिक यानी के जाएगा भाजपा को, और कितना हमारे यहाँ से नहीं जाए एक भी? हमारे यहाँ से 10 इक्का दुक्का वोट तो कहते नहीं। बाकी ये तो अगेंस्ट की है बात, तो सब कह रहे हैं कि हम उसे देंगे। बाहर से कोई कुछ भी कह ले, अंदर से चौधरी साहब के साथ है। एक सुरक्षा का मसला आ जाता है, गन्ने की पेमेंट का मसला आ जाता है, फिर दंगों की बात लोग कहते हैं कि हम तो भूल गए हैं। फिर एक पुरानी रवायत है यहाँ पर कि नलके को ही देंगे, इसलिए क्योंकि चरण सिंह के परिवार से अजीत सिंह, जयंत चौधरी, उनसे एक लगाव भी है। अब इन सब चीजों को आखिरकार यहाँ वोट तय करने वाला है। कैसा होता है वोट, सबसे बड़ी समस्या गन्ने की। ये ट्रैक्टर गन्ने से भरा हुआ और जाता हुआ मलकपुर चीनी मिल में। मलकपुर चीनी मिल जो छपरौली में आता है, और छपरौली का इतिहास तो सब जानते हैं। 40 साल तक चौधरी चरण सिंह वहां से विधायक रहे, और उसके बाद अजीत सिंह भी। और छपरौली वो इलाका जिसने कभी भी राष्ट्रीय लोकदल का साथ नहीं छोड़ा, इस बार तो सपा भी साथ है। तो ऐसे में क्या होने वाला है, समझने वाली बात यह होने जा रही है, बदलाव होने वाला है या फिर आपको लगता है कि यहाँ फिर से कमल खिलेगा? नहीं जी, नल ही चलेगा। नल चलेगा? हाँ जी, छपरौली में हमेशा से नल चला, लेकिन वो उम्मीदवार जिसे जिताया वो तो चला गया भाजपा में। नहीं नया होगा पर चलेगा नल ही। अब कहते हैं कि जाटों का वोट जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि भाजपा ने तो भी जाट कैंडिडेट खड़ा किया है, ऐसा होगा? नहीं जी, जयंत के साथ है। हाँ, समार सब लोग जयंत के साथ। हाँ जी, हाँ जी। चलिए उतरते हैं और जरा कुछ और किसानों से भी बात करते हैं। छपरौली के मलकपुर चीनी मिल में इस वक्त हम मौजूद हैं, और तमाम किसान देखिए दूर तक ट्रॉलीज आपको गन्ना लिए इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। और यहाँ जब चीनी मिल में दिया जाता है ये गन्ना पर्ची मिलने के बाद, और उसके बाद इन्हें पेमेंट मिलती है। किसान कानून आए और फिर वापस भी हो लिए। अब मिजाज क्या है, क्या पेमेंट सही समय पर मिल रहा है क्या? नहीं जी, पेमेंट नहीं मिला 2 साल तक। जब तक योगी गवर्नमेंट है, हम बेजा दुखी हैं। हमारा भुगतान नहीं कराया गन्ने का फैक्ट्री ने।
आपको नाराजगी योगी गवर्नमेंट से है, लेकिन यहाँ तो ये प्राइवेट चीनी मिल है। पेमेंट तो ये मतलब और की है, पेमेंट नहीं हो रहा हमारा टाइम पे हुई चाह में और क्या चाह और तो जो कुछ हो रहा है। अच्छा ये बताइए, देखिए जैसे ये इनकी एक नाराजगी मुझे दिखाई पड़ी। अब ये बताएं आपके अभी पीछे किसान नाराज इसलिए थे कि किसान कानून का मसला था, लेकिन वो तो वापस हो लिया। तो अब जब किसान कानून वापस हो गया तो कोई अब तो सरकार से नाराजगी नहीं होगी ना? नाराजगी इस वजह से है जी, देखो हमारा जैसे गन्ना डाल रहे हैं हम, ये हमारी मेन मुख्य फसल गन्ना है यहाँ पे, तो इसका पैसा हमें मिल नहीं पा रहा, तो नाराज नहीं होंगे और क्या करेंगे ये बताओ आप। तो क्यों नहीं मिल पा रहा? आप बिना पैसे के तो देते नहीं होंगे गन्ना? नहीं फ्री ऐसे ही दे रहे हैं हम। पिछले साल का अभी तक पेमेंट नहीं आया, और इस साल का ये मानो आप 2.5 महीने इस साल हो गए फैक्ट्री चलते हुए। पिछले साल का 22 फरवरी तक का हमारा खाते में पेमेंट गया है। अच्छा। और पूरी मई 7 जून तक फैक्ट्री चली थी जी। अच्छा, मैं सालों पहले यहाँ आया था, उस वक्त भी आपकी यही शिकायत थी, सरकार उसमें भाजपा की नहीं थी। गन्ना बिल्कुल फ्री चल रहा जी, तेल भी अपना घर से ही फूक रहे, पेमेंट का कोई वो नहीं है। तो ये हमेशा से ऐसे ही रहता है, ऐसा ही रहे, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन हमारा भुगतान नहीं होता। भाई महाराज जी तो पीछे मिले या नहीं मिलते, नहीं कोई नहीं देता, हमें नहीं मिलेगी कभी भी, जो हमारे वाला तो आगे पीछे मिल जाएंगे, नहीं मिलता नहीं। अच्छा मैं बताऊंगा जी, सुनो हमें ना दिया ये कानून जो बना हुआ है ना, वे कानून बना ही उद्योगपतियों के लिए। मार भाई सुनो एक मिनट, मार लेना बनते कानून है 15 दिन में मिलना था, किसी ने नहीं दुआ 67 तरह चलो, और मोदी के 6,000 रुपये ना चाहते, हम तो पेमेंट था उस तक तो हमारा बैंक का लोन दे, बिजली का स्कीम वो हो जाए हमारा, हमें जरूरत की है 6,000 की उनकी, हमें तो बिजली का बिल दो हमारा वे। तो पेमेंट की समस्या लगातार बनी हुई है, सरकारें बदलती रहती हैं, समस्या बनी रहती है। सुनो पेमेंट ये भाई कर रहा, कोई आवा कोई आ लियो, कोई नहीं करवा, हमारे तो सब चोर है सरकार में, जिसकी आई सब ने करवा ली, सबकी आई किसी ने नहीं करवा हमारा पेमेंट, हमारे तो सब चोर हैं इस मेल में जी। सिर्फ दलालों का पेमेंट हो, सब चोर है हमारे इस मेल में, दलालों का पेमेंट हो, किसानों का पेमेंट नहीं होता जी। लेकिन आप सब लोग किसान हैं और आप लोगों की समस्या बनी हुई है। लेकिन अब देखिए, ये जो इस वक्त हम बातें कर रहे हैं, चुनाव का माहौल है, सही बात, और चुनाव के माहौल में जाहिर है समस्याओं का निपटारा जो करेगा बिल्कुल उसको वोट मिलेगा, बिल्कुल है ना? तो किसको मिलेगा वोट? तो जी अब तो हम चौधरी साहब को लेना चाह रहे जी। अब मैं बताऊंगा जयंत चौधरी को। क्यों? क्योंकि हमारा पेमेंट वही करा सके जी, उन्हीं से आस है हमारी। आपको क्या लग रहा है? जयंत चौधरी है जी, लोकदल किसानों के पहले से ही वे रहे जी हितेशी। हाँ, पर वो तो सरकार में भी रहे हैं पहले, और चौधरी अजीत सिंह साहब और उसके पहले चौधरी चरण सिंह, तो पेमेंट तो प्रॉब्लम बहुत दिनों से बता रहे हैं। जब अजीत सिंह नहीं थे मंत्री, वो 2 मंत्री बने, जब 42 मिल लगवाए उन्होंने चीनी मिल। अच्छा। जब तक हमारा गन्ना बिकना शुरू हुआ, उससे पहले हमारा गन्ना 5 रुपए में 7 रुपए में, हमारे बड़ू के पास कुछ नहीं हुआ करता, पहले जनता मिल पिट गई थी। उसके बाद उन्होंने दूरी घटाई, उन्होंने 42 मिल नहीं लगवाई, उसके बाद यहाँ गन्ने की अच्छी फसल होने लगी, अच्छा होने लगा। पहले पेमेंट भी अच्छी चली, ये नहीं कभी भी नहीं हुआ। मायावती के टाइम में भी पेमेंट ठीक रही, अब तो बहुत अच्छी रही। इतना पेमेंट अब रुका जितना, अब भी 200 करोड़ के लगभग रुक रहा। ये तो पीछे धरना दिया था इन्होंने, बावली वालों ने, हमने यहाँ मिल में, तो इन्होंने शेड्यूल बना के दिया अब भी कि मार्च तक पेमेंट करेंगे। तो अब जो मार्च तक करेंगे, पिछले साल का, इस साल का नहीं। अब ये अक्टूबर तक मिल चल रही, अब का तो 1 रुपया दे नहीं रही। आपका वोट किसको? हाँ जी, आपका वोट किसको पे? वोट दल को जाएगा। आपका वोट किसको जाएगा? अयोध्या में मंदिर बना दिया जी, घरों तो राम माँ बाप है हमारे, वे तो भूखे मरने लग रहे, पेमेंट नहीं। दूध 20 साल तक दूध का भाव 45 रुपए किलो है, वो तो बढ़ नहीं रहा इन पे। राम मंदिर बना दिया भाई, हाथ जोड़ लो और पेट भर गया भाई, मजे आ गए। जो भारतीय जनता पार्टी से भी तो जाट हैं। जाट है, फिर बीजेपी को देकर धोखा नहीं खा गया, जाट को धोखा ही तो दिया बीजेपी ने। और क्या काम करा, और क्या काम करा? 14 दिन में पेमेंट क्या थे, दुआ देंगे। योगी जी आके तो कहना है तो नहीं, क्या तो जाटों का वोट बटेगा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं बटा, अब की बार नहीं बटेगा भैया, 1 लाख लोग नहीं बटा, अब की बार नहीं बटेगा। जो पहले बढ़ता था वो आधे आधे हो जाते थे, अब तो देखो भारतीय जनता पार्टी ने भी 3 सीटों पर जाट उम्मीदवार खड़े कर दिए। अब वो उम्मीदवार से कुछ नहीं होने का, जो उनके मेन कैंडिडेट है वही रह जाएंगे और कोई नहीं रहे। गांव में सिर्फ 2% 100 में से। आप बताओ जी,
जाटों के वोट बटेंगे नहीं बटेंगे? नहीं बटेगी, लोकदल को मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी को, योगी को, भारतीय जनता योगी, भाजपा की जीरो, योगी 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 है, सब कुछ है। समान जगह बाद में समान जगह मना लगे। यूं ही कह रहा भाई, ये 2% यूं ही कह रहा। हमारा गंगा का पानी चौधरी साहब ने जुड़वाया था, गंगा का पानी चौधरी साहब ने जुड़वाया सिंचाई के लिए। जिस किसान के यहाँ ट्यूबवेल नहीं है, पिछला बकाया है गन्ने का, यूं जो मिल लगवा रहा देगा उसे। 14 दिन में पेमेंट देने का वादा करे था, गन्ना मंत्री क्यों निकालता है यहाँ से? अब ये है सवाल, आखिर में जो बात समझ में आती है कि गन्ना मंत्री इसी इलाके से बकाया जो किसानों का होता है, ये गन्ना जो आप पीछे देख रहे हैं, ये मिलों को देते हैं, पैसे 1-1.5 साल बाद क्यों आते हैं? ये सवाल लगातार कायम, आज भी कायम। और ऐसे में इनका कम से कम कहना कि बदलाव की बयार बहेगी। इस इलाके की पहचान चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह बागपत में पड़ने वाले 3 विधानसभा बागपत, बड़ौत और छपरौली में से छपरौली से लगातार 40 वर्षों तक विधायक रहे और उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति और फिर देश के प्रधानमंत्री भी बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो रहे ही। उनके लड़के चौधरी अजीत सिंह केंद्र में कई बार मंत्री रहे और अब जबकि वो दुनिया में नहीं हैं, सारी निगाहें जयंत चौधरी की तरफ, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। और एक बार फिर ऐसे में जबकि किसान आंदोलन ने फिर से वो जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन को ताकत दी है, सारी निगाहें इस बार इस बात पर कि क्या दोनों समुदाय मिलकर वो मैजिक फिर से खड़ा करते हैं या फिर जिस तरह से पिछली दफा कमल खिला यहाँ की 3 सीटों पर मामला वही रह जाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।